हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है सोनिया भारद्वाज। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का पार्ट 2। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग पहला, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब वो इसकी भारत की टेरिटरी के बारे में बात करता है, भारत की बाउंड्री, भारत के एरिया, भारत के यूनियन के बारे में बात करता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या है? भारत, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया फेडरल स्टेट है या इंडिया क्वाजी फेडरल है, तो आप इसमें क्वाजी फेडरल को टिक करके आएंगे, क्योंकि भारत में सेंटर की पावर ज्यादा होती है। मतलब भारत फेडरल स्टेट है, पावर दोनों में बटी हुई है, यूनियन में भी और स्टेट में भी, लेकिन यूनियन के पास, हमारे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट। मतलब हमारी जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में बराबर बटी हुई है, लेकिन सेंटर हमारा ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट से। अब पार्ट 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आते हैं, मतलब अनुच्छेद आते हैं 1 से 4, और शेड्यूल, अनुसूची आती है फर्स्ट अनुसूची हमें बताती है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आगे चलते हैं अपने आर्टिकल 1 पे। अब जैसे मैंने बताया, ये हमें एरर नेम और टेरिटरी के बारे में बताएगा। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें इंडिया और भारत दोनों को रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में लड़ाई हो रही थी। मतलब एक तरीके से एक डिबेट हो रहा था कि भारत हमारे देश का नाम है, इंडिया नहीं। और कुछ कह रहे थे कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत नहीं। इंडिया को ज्यादा लोग जानते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और बहस को खत्म करने के लिए इंडिया और भारत दोनों को रखा गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट होने का मतलब क्या है कि इंडिया में कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिया से अलग नहीं कर सकती। अगर कल को केरला कहे कि मुझे इंडिया का हिस्सा नहीं रहना है, तो वो इंडिया से अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट से। और क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि इंडिया से कोई भी स्टेट अपने आप को हटा नहीं सकती है। इट्स अ यूनियन पावर, यूनियन के पास ज्यादा पावर है, सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन स्टेट। अब इसमें इंडिया और भारत दोनों शब्दों को ऐड किया गया है क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उस समय में उनके बीच में एक बहस चल रही थी, एक डिबेट चल रहा था कि हमें इंडिया रखना चाहिए नाम या भारत रखना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया और भारत दोनों ही रखेंगे, ताकि उनकी जो लड़ाई बहस हो रही थी ये खत्म हो जाए। क्योंकि उस समय में इंडिया और भारत दोनों नामों से हमारे देश को जाना जाता था। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट रखा गया। अब टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी मतलब बेसिकली बाउंड्री, एरिया क्या है आपके भारत का, वो आपको बताता है टेरिटरी। अब टेरिटरी क्या क्या रखती है, क्या टेरिटरी क्या क्या कंसिस्ट करती है? कोई भी टेरिटरी ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट की टेरिटरी वो बताएगी आपको, किसी भी स्टेट की बाउंड्री ये आपको बताएगी कि ये इंडिया की टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरीज भी, और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि एक्वायर की गई है इन फ्यूचर, आने वाले समय में अगर हम कल को किसी स्टेट को, किसी और कंट्री को, किसी कंट्री की किसी भी स्टेट को एक्वायर करते हैं, जीतते हैं, तो वो भी इंडिया का हिस्सा, इंडिया की टेरिटरी ही कहलाएगी। ये आपको बताता है आर्टिकल 1। क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी भी नई स्टेट का अपनी कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट करना या उसका एडमिट करना, उसको किसी भी नई स्टेट को अपने कंट्री में जोड़ना, ये आपको बताता है आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी नई स्टेट को एडमिट कर सकती है यूनियन या न्यू स्टेट में, या तो एज अ यूनियन टेरिटरी या फिर एज अ स्टेट। वो किसी भी स्टेट को, बाहर की किसी भी स्टेट को, एक्सटर्नल पावर की बात हो रही है इसमें, एक्सटर्नल स्टेट को एडमिट करना इंडिया में, ये आपको देता है पावर आर्टिकल 2। कौन कर सकता है ये चीज? पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट ये चीज कर सकती है। जिस तरह से सिक्किम को ऐड किया गया था बाय 35th एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब आगे चलते हैं अपने आर्टिकल 3 पे। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जितनी भी भारत की एग्जिस्टिंग स्टेट है, मतलब इस समय जितनी भी स्टेट्स हैं भारत में, जितनी भी यूटीज हैं भारत में, उनको ऑल्टर कर सकता है, डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, उनके एरियाज को, उनके नाम बदल सकता है। ये जो पावर है, ये पावर आर्टिकल 3 देता है हमारे पार्लियामेंट को। क्लियर है? तो पार्लियामेंट में क्या है? कोई भी एक नई स्टेट बना दी जा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है, डिमिनिश मतलब कम किया जा सकता है एरिया, बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है किसी भी स्टेट की, नेम बदले जा सकते हैं किसी भी स्टेट के। अब जैसे मैंने कहा किसी भी नई स्टेट को ऐड किया जा सकता है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो ये क्या किया है? एरियाज अलग कर दिए, आंध्र प्रदेश का एरिया डिक्रीज कर दिया गया, एक नई स्टेट जिसे हम कहते हैं तेलंगाना वो बना दी गई, नेम ऑल्टर किया गया, जैसे कि प्रयागराज। अब मुझे ये बताइएगा प्रयागराज का पहला नाम क्या था? उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। तो इस तरह की जो पावर है ये हमें आर्टिकल 3 देता है। आर्टिकल 2 और 3 में जो डिफरेंस है प्लीज उसे याद रखिएगा। आर्टिकल 3 बताता है जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको आप उनमें कुछ भी चेंज ला सकते हो, या तो उनके एरिया को बढ़ाओ या एरिया को घटाओ या उनके नाम बदलो, जो भी कुछ करना है आपको, आप एग्जिस्टिंग स्टेट में कर सकते हो। और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कोई भी एक्सटर्नल स्टेट आप इसमें अपनी कंट्री में ऐड कर सकते हो, ये पावर आपको आर्टिकल 2 देता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अब आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी कुछ चेंजेस लाए जाएंगे या किए जाएंगे इन आर्टिकल 2 एंड 3, जैसे कुछ भी आप नाम बदल रहे हो, उसका एरिया बदल रहे हो, टेरिटरी चेंज कर रहे हो उस स्टेट की, तो उसकी पावर जो है वो आर्टिकल 4 देता है कि वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू की जा सकती है। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। 50-50% मेजोरिटी है, आप उसके बिहाफ पे नेम ऑल्टर कर सकते हो, एरिया ऑल्टर कर सकते हो किसी भी स्टेट का, एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, कंट्री की। अब जम्मू एंड कश्मीर का एक एग्जांपल ऊपर रखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब ये उन्हें पावर कहां से मिली है? आर्टिकल 3 से मिली है। किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को ये पावर मिली है आर्टिकल 3 से कि उसने जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो ये क्या हुआ? चेंज करना हुआ अपने कंट्री के एग्जिस्टिंग स्टेट्स को किस में? यूनियन टेरिटरीज में, उनके नेम में चेंजेस लाना, उनकी एरियाज को बढ़ाना या घटाना, ये सब कुछ पावर देती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 एंड 3। 2 देता है फॉर द एक्सटर्नल्स, 3 देता है फॉर द एग्जिस्टिंग, और इन्हें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जाता है, जो आपको बताता है आर्टिकल 4। अब इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट किसी भी हाउस में, जैसे आपके पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी हाउस में इसका इनिशिएटिव किया जा सकता है कि हमें यहाँ का एरिया बदलना है, नाम बदलना है, या हमें एक न्यू स्टेट बनानी है। इसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर्स को वो नोटिस भेजते हैं जिसपे लिखा होता है कि हम ये चेंज करना चाहते हैं। उनकी कंफर्मेशन आती है, उसको दोबारा अगर कोई ऑल्टरेशन होता है उसमें या कोई चेंज लाना होता है तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी होती है कि वो फर्दर स्टेट को भेजे या ना भेजे, और उसको फर्दर चेंज कर दिया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ये चेंज हो जाता है। सो आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में सब समझ आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।